नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। दशक चौथा और समास तीसरा, नामस्मरण। नामस्मरण भक्ति। ठीक है। श्रीराम मागा निरूपले कीर्तन जे सकाळस करी पावन, आता ऐका विष्णु स्मरण तीसरी भक्ति। हमने वो श्लोक देखा था नारदीय भक्ति सूत्र और भागवत पुराण का। ठीक है। तो तीसरी भक्ति है विष्णु स्मरण। स्वामी जी कहते थे कि हम भगवान का स्मरण कैसे करते हैं, ज्ञानेश्वर कैसे हमको कैसे दिखते, तो स्मरण किया तो केवल स्मरण ही भगवान का दर्शन हो सकता है। स्मरण यानी ही भगवान का दर्शन, क्योंकि हमें याद आए तो निर्गुण रूप से हमें दिखे, यानी हम हमारे मुख से ज्ञानेश्वर ये नाम निकल गया तो हमें ज्ञानेश्वर दिख गए, क्योंकि मुख से आया। ठीक है। राम हमें कैसे दिखते कि हम राम का जप करते 12 साल, 24 साल, 36 साल, फिर वो राम की मूर्ति का और उनका जो फोटो उसका हम स्मरण करते हम लोग करते हैं, तो कई लोगों को राम के दर्शन हुए। ठीक है। तो ये जो है इसको नामस्मरण करते, और नामस्मरण ये जो रहता है निर्गुण परमात्मा और सगुण परमात्मा जो है, सगुण भगवान जो रहता है, उनके दोनों के बीच का ये जो है नामस्मरण एक लिंक है, इसको उससे जोड़ता है। उसके कारण हम लोग योगी भक्त हो जाते हैं। युजी युजति योगान, भगवान से जुड़ जाते हैं नामस्मरण से। और भक्त यानी विभक्त नसाए तरीज भक्त, यानी कि भगवान से एक रूप होकर हम लोग नामस्मरण करते हैं तो हम लोग भक्त भी हो जाते हैं। हम लोग भगवान से, हमको कोई सेपरेट नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता है, विलग नहीं कर सकता है। ऐसा नामस्मरण सबको पावन करता है। पहले हमने कीर्तन देखा, अब ये सबको पावन करने वाला विष्णु स्मरण, ये तीसरी भक्ति है। स्मरण देवाचे करावे, स्मरण भगवान का करने का, अखंड नाम जपत जावे। अखंड यानी क्या, लास्ट टाइम बताया था कि बच्चे रहते तो उनको 45 मिनट बैठ के नामस्मरण करने को बोलते थे भगवान। हमारे स्वामी जी सदगुरु स्वामी माधवनाथ, जो माधव विष्णु वाकड़े, जो 1575 बार माया अपार्टमेंट में सदाशिवपेट में पूना में रहते थे। ठीक है। तो अखंड नाम जप, अखंड का मतलब 45 मिनट बच्चों को, फिर 1.5 घंटा बड़े लोगों को, यानी 18 साल से ऊपर जो है उनको, और थोड़ी थोड़ी आदत होने के बाद 1.5 घंटा से फिर 3 घंटा। बहुत बुजुर्ग है उनको 6 घंटा भी बोलते थे कि अभी आपको क्या है, 6 घंटा नामस्मरण करना ही पड़ेगा। तो फिर उस समय वो बोलते थे कि कोई एक थे जो 84 साल के थे, तो उन्होंने बोला कि अभी तो मेरी 12 साल की तपश्चर्या है, क्योंकि 72 साल में वो अनुग्रह लेने आए थे, स्वामी जी से मिले थे। तो फिर अभी क्या करते, तो बोले कि मैं अभी 4 घंटा बैठ सकता हूँ नामस्मरण के लिए। तो आप अगर कहते तो मैं 6 घंटे तक अपना समय बढ़ाऊंगा नामस्मरण करने का। देखिए, इसको स्पिरिट बोलते हैं कि जीने की तमन्ना है और नामस्मरण लेने की एक इच्छा है, जबरदस्त इच्छा। ऐसे लोग भी थे। अखंड नाम जपत है, अखंड है ना। फिर ऐसा हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 6 घंटा राम राम कहने के बाद तो 24 घंटा उसका रिफ्लेक्शन आएगा, उसका राम नाम प्रतिध्वनि अंदर में आते ही रहता है, और राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम, ऐसा भी हो सकता है आगे जाके। नामस्मरण पावा है समाधान, फिर अपने को समाधान मिलता है। या मस्त। फिर हमने लास्ट टाइम देखा था कि राम 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 ऐसे 2 लाख 3 लाख 1 घंटे में जप करने वाले लोग भी हैं। 6 घंटे में कितना हो जाएगा। ठीक है। तो यानी 6,36 36 लाख एक दिन में, देखो कितना बढ़िया लगेगा उसको, है कि नहीं। समाधान मिलता है, ये आज कल और बढ़ाऊंगा। फिर ऐसा करते करते उसको लगता है, फिर धीरे धीरे वो भगवान से एक रूप हो जाता है, सीधा एक है, सूक्ष्म सूक्ष्म फिर एक रूप हो जाता है। नित्य नेम प्रातः काल, नित्य नेम से प्रातः काल के समय, ब्रह्म मुहूर्त में आप नाम स्मरण ले सकते हैं, और प्रातः काल में भी ले सकते हैं। मध्यान्ह काल, सूरज जब ऊपर आया है, सायंकाल संध्या समय में, गोधूली के समय, यानी जब अपने गौ घर में आते हैं गैया, नामस्मरण सर्व कार्य करित जाए। हर समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। स्मरण
यानी ही भगवान को याद करना, यानी उससे मिलना और उससे एक रूप होना। सुख दुख उद्वेग चिंता, सुख हो दुख हो उद्वेग हो, ऐसा कुछ तो भी हो रहा है, उद्वेग चिंता, चिंता और चिंता आदमी को हर समय जलाती है, लेकिन रामस्मरण नामस्मरण रहा तो वो जला नहीं पाती है। ठीक है। अथवा आनंद रूप असता, अगर आनंद रूप रहते नामस्मरण वीण सर्वथा राहोच नहीं। बहुत हर्ष हुआ यार, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अरे आज पहली बार मैंने ऐसे किया मैंने, तो उस समय भी नामस्मरण करने का। हरुष्य काल, बहुत हर्ष हुआ है। विषम काल, बहुत सब सारी दुनिया मेरे खिलाफ ऐसे लग रहा है, फिर भी नामस्मरण करने का। पर्व काली, अरे आज तो संक्रांत है, अब गंगा स्नान करेंगे, उस समय भी। प्रस्ताव काली, अगर कुछ बलता समय उस समय गंगा स्नान करने का। यानी हमारे घर में जो पानी है वो भी तो गंगा ही है। ठीक है। प्रस्ताव काली, विश्रांत काली, निद्रा काली, विश्रांति लेते समय यानी थोड़ा सा आराम कर रहे उस समय। निद्रा काली, पूरे सोए हैं। अर्जुन का उदाहरण लिया हमने कि 24 घंटों कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण कहता था। निद्रा काली, नामस्मरण करावे। कोड़े साकड़े संकट, साकड़े यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते कि भगवान अगर ये हो गया, एक सिनेमा में देखा था, एक शॉट बताया था किसी ने कि अगर ये संकट टल गया तो मैं चेन्नई से पैदल में जाऊंगा, कहाँ पे, तिरुपति। कई लोग बम्बई में वो सिद्धिविनायक को पैदल चल के जाते हैं, तो और पंडरी की वारी 250 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के जाते हैं। तो ऐसे कोई सांकड़े करता है, कोई ऐसे ही यानी भगवान के लिए ही केवल करता है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ संकट है कुछ नहीं, फिर भी मैं नामस्मरण कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, उसके बिना मैं रह नहीं पाता। नाना संसार खट पड़े, ये संसार में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, उस समय भी राम नाम लेना चाहिए। बच्चे की अगर किसी को एक माता है, उसको बच्चा उसकी चड्डी चेंज करते समय उसमें सुसु कर दो, तो वो चेंज करते समय वो राम नाम ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, है कि नहीं। अभी ऐसे बहुत समय में हम लोग संसार कर रहे, रोटियाँ पकाते समय मैंने बहुत बार देखा है कि जो बड़े बड़े जो भक्त थे, यानी स्त्रियाँ, उनको किसी को दादी माँ, किसी को नानी माँ, किसी को मौसी, किसी को आंटी, क्या क्या कहते थे वो लोग, तो उनके सामने ऐसे राम का, श्री कृष्ण का, शिव का, देवी का ऐसे फोटो लग रहे थे, उसके नीचे राम लिखा रहता था जानबूझकर। वैसे देखा तो राम तो समझ में आता है, राम 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 राम, इधर पलटी मारी तो यहाँ पे शिव 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 शिव, यहाँ पे पलटी मारी तो जय भवानी, यानी फिर या दुर्गा माता, फिर ये जैसे यानी ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो गायत्री माता लगाई है। तो यानी उनके जो किचन रहता था, यानी जहाँ पे खाना पकाते, तो खाना गृह जो वहाँ पे ऐसे लगा रहता था, उनको फिर याद आता रही राम नाम 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 चलते रहता था। चटपट आवर्ता लागता चटपट नामस्मरण, कुछ भी हम लोग कुछ अगर आवर्ता मीन्स जैसे सब विखर दिया है बच्चों ने, तो उसको वो बराबर लगाते समय उस समय नामस्मरण कर सकते हैं। आप ऑफिस में भी नामस्मरण कर सकते हैं कि बराबर जाते समय राम बोलने का, और जब खाने का समय होता है उस समय राम बोलना, खाना होने के बाद राम, और सब काम होने के बाद राम। 4 बार भी राम नाम लिया और एक तान से और पूरा कंसंट्रेशन से अच्छा काम किया, एथिक्स और वैल्यूज रखे, तो फिर तो क्या होगा, भगवत स्वरूप ही अपना काम हो जाएगा। कर्म ही भगवान। ठीक है। सो निद्रा का ही नामस्मरण करा, कोड़े साकड़े संकट। फिर क्या होता कि संकट के समय ये नाम लेना का, कभी कभी ऐसा होता कि हमने साकड़ बोल दिया कि और ऐसा होने के बाद मैं ऐसा कहूँ, अगर हम लोग भूल गए तो वो भूल गए, तो फिर भगवान को तो आपने चढ़ावा चढ़ाए नहीं, फिर भूल गए तो हमने नामस्मरण किया तो वो भी, उसका भी पाप उतर जाता है। कहने का मतलब नाना संसार कर आवर्ता लागता चपड़ नामस्मरण कराए, चालता बोलता, चलते समय, बोलते समय, धंधा करीता, अपना बिजनेस करते समय, काम करते समय, खाता जीविता सुखी होता, खाते समय सुखी होता, आराम से, वाह बड़ा मजा आ रहा है, उस समय भी राम नाम छोड़ने का नहीं। नाम उपभोग भोगिता नाम विस्मरण, यानी नाना उपभोग घेते, और ये मिठाई खा रहा, आइसक्रीम खा रहा, उस समय भी भगवान का नामस्मरण, उसका विसर यानी भूलना नहीं चाहिए। संपत्ती अथवा विपत्ती जैसी पडेल काळगती नामस्मरणाची स्थिति सांडूच नाही। संपत्ति रहो, विपत्ति रहो, यानी कभी गरीब रहो, कभी अमीर रहो, कभी
कुछ भयंकर प्रसंग में रहो. जैसे पडेल काळगती नामस्मरणाची स्थिति साधू नाही. नामस्मरण भूलने का नहीं. नाम और स्मरण अल्टीमेटली एक ही चीज़ है. हम लोग योगा हो जाते, भक्त हो जाते, भगवान से एक रूप हो जाते. वैभव, सामर्थ्य आणि सत्ता. वैभव बहुत सारा मिला, सामर्थ्य मिला हमको, हमारे पास कुछ सत्ता आ गई और सामर्थ्य मिला. भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं पहला व्यक्ति थोड़ी जिसके पास है सामर्थ्य या सत्ता है. इसके पहले भी बहुत हो गया, आगे भी बहुत होने वाले. नाना पदार्थ चालता. उत्कट भाग्यश्री भोगिता नामस्मरण साधू ने. मैंने ऐसे लोग देखे कि वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एरोप्लेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से आ रहे हैं, ठीक है. हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं. कोई बड़ी महंगी कार से जा रहे हैं, आ रहे हैं, बंगलोर से मैसूर और बम्बई से दिल्ली जा रहे हैं, आ रहे हैं. एक सुबह गए, शाम को आ गए, विशेष विमान से, फिर भी नामस्मरण साधु ने. फिर मैंने कई बार बताया कि जो ट्रेन में जाते समय 28 घंटे का समय था, उस समय उन्होंने 21 बार सुंदरकांड कहा था, किसी ने 121 बार हनुमान चालीसा कहा. ये प्रत्यक्ष देखा हुआ है और कई बार कई लोग तो करते भी हैं, उसमें हम लोग भाग ले लेते. फिर एक काम करेंगे, हम लोग सब सारे बैठे ना, 1001 बार हम हनुमान चालीसा बोलेंगे. कितने लोग हैं? 9 लोग हैं. फिर वो कैलकुलेशन शुरू है ना. जो असली भक्त रहते वो कैलकुलेशन नहीं करते, चलो मैं 50 कर लूँगा, मैं 100 कर लूँगा बोल देते. लेकिन कुछ लोग रहते नहीं 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 नहीं, मेरे को कैलकुलेशन करके चाहिए, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, ये भी डर रहता है. चलो 20 लोग हैं, 1000 बार कहना है तो 50 बार करना पड़ेगा, ठीक है. ऐसा करना. तू 1 मिनट में कितना कर सकता है? 1 मिनट में एक हनुमान चालीसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है. 1 मिनट में एक बार हो सकता है. कई लोग हैं 3-4 मिनट में कहते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा स्लो है, मैं 4 मिनट में कर पाता है. 1 घंटे में कितना होगा रे भैया? तो बोलता है कि 15 बार. 2 घंटे में 30 बार हो जाएगा, ठीक है. फिर मैं 30 बार करता हूँ. बाकी के समय हम ताश खेलेंगे, बाहर की अच्छी मज़ा देखेंगे, गपशप मारेंगे, 8 घंटा सोएंगे. ऐसा पूरा कैलकुलेशन करके भी रहते लोग, बहुत स्मार्ट रहते लोग आजकल. तो आप कितने? मैं 1 मिनट में हाँ और हनुमान चालीसा तो बोल सकता हूँ, ठीक है. तो 1 घंटे में 60 बार तो हो जाएगा, ठीक है. तो आप कितना करेंगे? तो फिर भैया आप 2 घंटे, मैं भी 2 घंटा, आप मैं 30 बार बोलूँगा, आपके तो 120 हो जाएंगे, ठीक है. फिर ऐसा करके कैलकुलेशंस करके फिर हम लोग ये भी किया है, करते हैं लोग, मैंने देखा ये सारी चीज़ें, ठीक है. कोई गीता का पूरा 15वां अध्याय, 12वां अध्याय, 11वां अध्याय, 18वां अध्याय, 16वां अध्याय, दूसरा अध्याय में पूरा सांख्य योग बताया. कई लोग केवल एकादश श्लोक ही कहते हैं. ये सारी चीज़ें नामस्मरण में आती है और वो करते रहते हैं, ठीक है. वैभव, सामर्थ्य आणि सत्ता नाना पदार्थ चालता. कि इतनी सत्ता है, इतना सब कुछ है, फिर भी नामस्मरण नहीं छोड़े. उत्कट भाग्यश्री भोगिता. इतने सारे भाग्यश्री भोग रहे हैं, यानी कि जो भाग्यवान रहते हैं उसी को, यानी सुबह दिल्ली में जाना और शाम को आना है, भाग्य से मिलता है. नामस्मरण साधु है. आधी वो दशा मुख दशा. आधी पहले यानी आप गरीब है, बाद में अच्छी दशा हो गई, 10 से ऊपर. फिर कभी गरीब है, फिर श्रीमंत है, फिर से अमीर है, श्रीमंत है, फिर से गरीब है, फिर से, ये सारी साइकिल चलते रहे. फिर भी प्रसंग असो भलते सा, परंतु नामस्मरण, फिर भी नामस्मरण छोड़ने का नहीं. नामे संकटे नाशति. संकटे नाश होते हैं, यानी कि अपने मन से उसका तीव्रता उसकी कम हो जाती है. संकट यानी अगर एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे 0 मार्क मिला, तो फेल तो होने वाला 0 मार्क में, तो फिर 80-80 रहते थे इंजीनियरिंग के समय. तो वो 0 का 100 तो नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर पता चला कि बहुत बार अपनी सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती, इसलिए 0 मार्क मिला होगा. तो फिर मैंने आपको बताया कि वीसी को वाइस चांसलर को जाकर मेरे को 0 मार्क मिला है. 1856 से आप दीजिए, मुझे 1 मार्क तो मिलेगा. यानी फिर भी वो संकट तो गया नहीं, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो गई. लेकिन पहले जब 0 मार्क मिलता है तो नहीं, मैं जाके इसको ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सारे खटपट कर ले. बाद में पता चला कि वो चेंज नहीं होता, फिर से अपने को एग्ज़ाम देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेंगे, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है. नाना विघ्ने निवारिता. सारे विघ्न जो रहते हैं वो निवारता. हम लोग पहले गणेश का नाम क्यों लेते हैं? कि ये पूरा ग्रंथ जैसे इन्होंने लिया कि ये ग्रंथ पूरा हो जाने दीजिए, ठीक है. क्योंकि ये ऐसा दास बोध लिखने वाला, दास का बोध है कि राम का जो दास है उसको जो बोध हुआ है वो मैं यहाँ से सारी दुनिया को बोध रूप करके छोड़ूंगा. उसके लिए
दासबोध लिखा है। फिर विघ्न, उसमें से आने वाले विघ्न दूर कीजिए। नामस्मरणे पाविजेतो उत्तम पद है। नामस्मरण के से अपने को उत्तम पद मिलता है। उत्तम पद यानी क्या? भगवान के चरणों में जगह। खत्म। कोई वो इतना बड़ा हो गया, अरबपति हो गया, अरे बाबा वो तो चलते रहता है जिंदगी में। सबसे बड़ा पद क्या है? कि भगवान के चरणों में जगह। भूत विषाच नाना छंद ब्रह्म गिरो ब्राह्मण संबंध मंत्र च नाना केद नाम निष्ठे जात। ये सारी चीजें भूत निशाच वगैरह सारे जो है वो नाम निष्ठा से नष्ट हो जाते हैं। नामे विष बाधा हरती, नामे चेड़े चटके नासती, नामे उत्तम गति अंतकाल। यानी चमत्कार से रूप से देखा तो चमत्कार भी हो सकते हैं, लेकिन बिना चमत्कार का आप देखते हैं तो विष बाधा हरती, यानी विष बाधा जो है वो हरती यानी क्या होते हैं? नष्ट होती। असली विष बाधा क्या है? कि हमें यही देही हम है और ये संसार सच है और ये मरने वाला है और फिर इससे हमने को तकलीफ हो रही है। ये सबसे बड़ी विष बाधा है, वो भी हर जाती है। नामे चेड़े चेटके नासती, नामे होए उत्तम गति अंतकाय। नामे चेटके चटके यानी बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अपने ऊपर बुरी विद्या का प्रयोग करते हैं या कुटिलता से हमसे बर्ताव करते हैं, वो भी सारे, उसकी भी तीव्रता कम होती है। कभी कभी उन लोगों को सद्बुद्धि हो जाते हैं, वो अपने खिलाफ ये सारी चीज़ें करना भी रोक देते हैं। अंतकाल, उत्तम गति, अंतकाल के समय में भी नामस्मरण अपना शुरू ही रहता है। ठीक है, अभी नामस्मरण कर रहे हैं, अंतकाल में भी नामस्मरण कर रहे हैं, ये देह जला डाला हो गया फिर भी नामस्मरण शुरू है, भगवान से एक रूप हो गया, खत्म, मुक्ति मिल गई। बालपणी तारुण्य काली, बालपन में तारुण्य काली, कठिन काली, कठिन समय में, वृद्धापकाली जब वृद्ध हो गए, सर्वकाली अंतकाली नामस्मरण, हर समय हर क्षण नामस्मरण लेना चाहिए। फिर क्या अपना काम धंधा छोड़ना चाहिए? नहीं, वो काम धंधा करते समय भी हम भगवान का कार्य कर रहे हैं ऐसा हमें जिक्र करने का। नामाचा महिमा जाने शंकर, नाम का महिमा शंकर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अरबों साल तक भगवान का नाम लिया है और फिर भी कह रहे कि अभी मुझे और लेने का है। जना उपदेशी विश्वेश्वर, जनों को उपदेश करता है। वाराणसी मुक्ति क्षेत्र नाम नामे करो, यहाँ पे लिखा है कि वाराणसी में अगर कोई व्यक्ति देह रखता तो उसके कान में राम नाम लेके उसको मुक्ति मिला देते। कौन? भगवान शंकर, वाराणसी में, काशी में। ठीक है, ऐसे बोला है। वैसे वाराणसी नहीं है, ऐसी जगह ही नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ वहाँ पे वाराणसी वैसे कहा जाए तो ठीक है, वो हर किसी का भाव है, हर किसी की समझदारी है। उफराट्या नामासाठी, उफराट यानी क्या? राम, सीधा चलेगा। उफराट यानी उल्टा, मरा। इतना पाप किया था वाल्मीकि तरला उठा दिया, उसने इतना पाप किया था कि उसके मुख से राम भी निकल नहीं रहा था। तो राम, तो ये खतरनाक आइडिया है किसकी? आपको पता है, मैंने बार बार कहा है कि ये नारद मुनि जी। अच्छा, तो राम नाम नहीं पा रहा, ठीक है, फिर मरा बोल के देख, मरा, हाँ बिल्कुल, फिर मरा 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 करते करते फिर राम नाम। फिर आपको तो पता है कि वो राम नाम लेते बैठे और कई सालों तक उन्होंने राम नाम जपा। उनके ऊपर वाल्मीकि यानी क्या कि अपना चींटियों का, जो हम मराठी में वारुल कहते हैं, कि चींटियों का अपना घर उन्होंने मिट्टी का तैयार किया, उसमें चींटियाँ रहने लगी, इनको सूद ही नहीं, वो अपने शुद्धि पे नहीं, राम नाम ले रहे। फिर से वाल्मीकि, अरे आप यहाँ पे, तो उन्होंने अपना मंत्र और वो गंगा जल छिड़का उनके ऊपर अपने कमंडल से, फिर वो उतर गया। अरे अब तो वाल्मीकि बन गए, वाल्मीकि ऋषि। फिर उन्होंने 100 कोटि राम का चरित्र लिखा, भविष्य, उन्होंने भविष्य कहा कि राम ऐसा होगा और ऐसा ऐसे होगा। हमको इस वाद में नहीं पढ़ने का चरित्र रघुनाथा से कि जो पहले लिखा बाद में घटा, या घटा और बाद में लिखा, ये इसके ऊपर पढ़ने का नहीं, लेकिन ये सच है इन्होंने लिखा हुआ। तो इतना सामर्थ्य आ जाता है और इतना सामर्थ्य राम नाम में है। ठीक है, रघुनाथ से चरित्र लिखा है इन्होंने, रघुनाथ का रामायण लिखा, पहला काव्य है, महाकाव्य। ठीक है, हरिनाम में प्रहलाद तर रहा, फिर से नारद मुनि, और जन्म से पहले वो नारायण नारायण कहने लगा प्रहलाद। ऐसे सारी चीज़ें
नारद मुनि फिर से है ना कहीं भी आते हैं जाते हैं और भगवान नाम संकीर्तन करते हैं. नाना अपघातापासून सुटला. तो वो प्रहलाद जो है ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो उन्होंने सही नहीं है और उसमें से बचे भी नहीं. ये भी है, ये भी सच है कि ऐसी उनको हाथी के पैर के नीचे दिया, उनको कड़े लोट, मराठी में कड़े लोट बोलते हैं, कड़े ने कि पर्वत के ऊपर से नीचे फेंक दिया. ठीक है. फिर होलिका माता के साथ दहन करने का उनका प्रयास किया. फिर उनको पत्थरों से भी मारना चाहा लेकिन उनके ऊपर कुछ परिणाम नहीं हुआ. नारायण येण नामे पावन झाला अजामय. इवन अजामय जो था उनका चरित्र आप देखना कि वो सबसे पापी आदमी भी राम नाम से तैर जा सकता है. इतना महिमा है राम का, यानी राम नाम का, यानी भगवान के नाम का. नामे पाषाण तरले. अभी तरले यानी क्या कि जो राम सेतु बना रहे थे तो उसके ऊपर हर पत्थर के ऊपर राम लिखा, उसके बाद में वो तैरने लगे. तो पत्थर तैर सकते तो हमारे हृदय के ऊपर राम लिखा. ठीक है. तो राम लिखने के बाद हम क्यों नहीं तैरेंगे. ठीक है. कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए. असंख्यात भक्त उद्धरले. ऐसे इतने अगणित लोगों का भक्त का उद्धार किया है भगवान ने कि उनकी गिनती नहीं. महापापी तेज झाले परम पवित्र. महा से महान पापी लोग पवित्र हो गए. अभी यहाँ पे वाल्मीकि का उदाहरण दिया. वहाँ पे अगर भगवान बुद्ध का, अगर बुद्धदेव का अगर देखते हैं तो अजामय को उन्होंने पवित्र कर दिया था कि एक आदमी को मार के एक उंगली यहाँ पे ऐसे उसकी माला पहनने का. मैंने निष्ठुरता की याद होती है. और मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ऐसे लोगों का भी उद्धार हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता. कि इतनी गंदी सोच भी नहीं बोल सकते कि ऐसे लोगों का भी उद्धार किया है. और आप देखिए प्रहलाद का भी नाम आ रहा है कि मनुष्य जाति में लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो तो राक्षस जाति में होके भी भगवान का नाम ले रहा है. यानी कितने कितने पवित्र होंगे वे. मैं इसलिए सबसे श्रेष्ठ भक्त हरदम प्रहलाद को कहा जाता है. हम उनके सामने कुछ भी नहीं, ऐसे भी वो कह रहे हैं. इतना सा बच्चा, उसको फेंक दिया ऊपर से, कैसे लगाऊंगा. इतना सा बच्चा, उसको जला डाला, कैसे लगाऊंगा. जलने का प्रयास किया. इतना सा बच्चा, उसको हाथी के नीचे दे दिया. हमारे बच्चों को या अपने खुद को जाके करके देखिए कैसे लगता है. ऐसा जो इंडस्ट्रियल ब्लेड रहती है ना, उसके नीचे हाथ रखना और नीचे आए तो कैसे लगता है देखिए. वो तो बच्चे ने ये सारी चीज़ें सही है, इसलिए उसको सबसे श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है प्रहलाद. ठीक है. नामे पाषाण ठरले असंख्यात भक्त उद्धरले. महापापी तेची झाले परम पवित्र. परमेश्वराची अनंत नामे, भगवान के अनंत नाम है. स्मरता तरीजे नित्य नेम, कि नित्य और नेम से. नित्य यानी कि हर रोज मैं ब्रह्म मुहूर्त में नामस्मरण करूँगा, और नेम वही यानी नेम से. और नित्य यानी क्या होता है कि नेम उसको बोलते हैं कि हर रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय. और नित्य यानी एक बार क्या हो गया था कि किसी ने पूछा कि हमारी ड्यूटी ऐसे है कि हमको कभी भी बुला आ सकता है. डॉक्टर रहो, पुलिस रहो, फिर सोल्जर यानी सैनिक रहो, तो क्या करने का. तो फिर काम करने से पहले नाम लेना, फिर खाना खाते समय, खाना होने के बाद, और पूरा काम होने के बाद जब सोते उस समय भी आता विश्वात्मके देवे एटलीस्ट कहे. हमारे यहाँ हर कोई, महाराष्ट्र में हर कोई आता विश्वात्मके देवे कह के सोता है, जो भी भक्त लोग हैं. कि सारे इस दुनिया में हर किसी को भगवान नाम संकीर्तन अच्छा लगना चाहिए, हर कोई खुश होना चाहिए, हर किसी को मुक्ति मिलनी चाहिए. ये सारी चीज़ें वो आता विश्वात्मके देवे में दिया हुआ है. पसाय दान कहते हैं. तो इतना तो कर सकते हैं तो आपका नेम हो जाएगा, तो आप भगवान के साथ रह सकते हैं फिर 24 घंटे. नामस्मरण करिता ये में बाधिसेना. नामस्मरण करते समय यम भी आपके, यम अभी आपके पास मृत्यु देवता भी आ नहीं सकती है. ये घटी हुई घटना है समर्थ रामदास के साथ. एक बार क्या हुआ कि 10-12 साल का बच्चा था, उसको किसी भविष्यवेत्ता ने कह दिया कि आपकी आज मृत्यु है. यानी बताया था कि 6 महीने के बाद, एक साल के बाद, 6 महीने के बाद जिस दिन था उस समय उन्होंने बोला कि देखो कुछ चेंज होगा कि नहीं, आज
मध्याह्न के समय आपका मृत्यु है। तो वो रोते रोते गया समर्थ रामदास के पास। तो बोले ऐसा है क्या, ठीक है ठीक है। वो पहले दिन गया था कि जिस समय भविष्य बताया था। तो फिर दूसरे दिन उसका मृत्यु था। तो आज कल सुबह आना, सुबह सुबह आ जाना, ठीक है। खाने पीने की चिंता मत करो, आंधी खत्म करके इधर आना, मम्मी पापा को बता दो कि ऐसा ऐसा है, ठीक है बोले। सबका विश्वास था समर्थ रामदास के ऊपर। तो सुबह 6 बजे आ गया। फिर उस दिन इन्होंने क्या किया कि अपना मृगार्जिन जो रहता है, जिसके ऊपर वो साधना करते हैं, अपना आसन उसके ऊपर उसको बिठाया। बोला कि अब राम नाम करते रहो, आज मरना नहीं ना, नहीं तो फिर करना। खाने पीने की चिंता मत करो, मैं लाके दूंगा। उनके शिष्य थे, वो भी लाके दे। खत्म। सुबह से 6 बजे से बैठा है, 12 बजे वो यानी मध्याह्न के समय वो यमदेव आए। उन्होंने देखा कि नहीं राम नाम ले रहा है। तो फिर उनकी जो घटी रहती है मरने की, वो टल गई। जैसे चांगदेव ने किया था, याद है ना आपको कि 1400 साल के हो गए थे। तो वो घटी आ गए, वो टाल दिया। तो फिर यमदेव चले गए। फिर सुबह ने दोपहर के समय, शाम के समय तो वो राम नाम लेते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा क्या हुआ। अरे यम भगवान, तो आप राम नाम ले रहे, तो यहाँ आना ही भूल गए। उन्होंने मजाक में बोल दिया उनको। फिर ढेंटे वो बच्चा डांस करते करते फिर घर चला गया। फिर कई लोग जो नाम रखने वाले रहते हैं, वो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो फालतू वो चीज़ है, इसने कुछ भी बोल दिया, होता है क्या। आखिर में जो पंडित था जिसने उसको भविष्य था, वो आया, उन्होंने पहरे पकड़ लिए। फिर लोगों को पता चला कि ये सच है करके, ठीक है। तो ये नामस्मरण करता ये में बाधी से ना, उनको राम नाम से यम भी बाधी जना कि वो जो यम यातना रहती है, सच पूछा जाए तो अभी भी हम लोग इस क्षण भी मर सकते हैं। हम लोग कभी भी यम आ सकता है, उठा के ले जा सकता है। लेकिन हम भगवान नाम संकीर्तन करते समय उसमें एक रूप होकर जब भगवान हमारा देह उठा के लेके जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। बाधी जाने का मतलब यह है कि बाधा भी नहीं होती। सहस्त्र नामामध्ये कोणी एक, अशा सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है भगवान के, उसमें से एक नाम लेने का। कोई शिव बोलेगा, कोई ये लेगा, पार्वती बोलेगा, दुर्गा बोलेगा, राम बोलेगा, कृष्ण बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। सदगुरु ने बताया हुआ कोई राम नाम होगा, आपने ठहरा हुआ कुछ नाम होगा, तो वो भी ले सकते हैं। म्हणता होय सार्थक, भगवान का ही नाम होना चाहिए बस। नाम स्मरता पुण्य श्लोक होय जिसवे, तो वो आदमी पुण्य श्लोक, पुण्य स्वरूप बन जाता है वो, ठीक है। स्वरूप यानी खुद से एक रूप स्वयं हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। इतना नामस्मरण करने के बाद काहीच न करूनी प्राणी, यानी कुछ भी नहीं किया, राम नाम जपा और केवल राम नाम लिया, तेने संतुष्ट चक्रपाणी भक्ता लागे सांभाळे। तो चक्रपाणी जो रहता है, जिसके हाथ पानी यानी हाथ, चक्र यानी हाथ में चक्र, वो जो विष्णु भगवान है, वो भक्ता लागे सांभाळे, वो भगवान उसको भक्तों को संभालता है, वो संतुष्ट हो जाता है। तो एक बार किसी ने पूछा, आपको तो पता है उल्टे सवाल करने वाले लोग रहते ही हैं, कुछ भी नहीं करने का, ऐसे होगा। फिर हम लोग क्या, किस बच्चे ने बोला कि हमको अगर सूसू लगे तो नहीं जाने का क्या, नहीं हरदम है, नहीं बच्चे तो बच्चे रहते हैं ना, नहीं अरे बाबा ये सब सूसू करने का, खाना खाने का, स्नान करने का, लेकिन नामस्मरण करते रहने का, ठीक है। तो इसका और एक मतलब है कि काहीच न करूनी प्राणी, कि मन में कुछ भी विचार नहीं लाना उससे ऐसे नामस्मरण करने का। नहीं तो इधर सिनेमा भी शुरू है मन में और इधर नामस्मरण भी शुरू है, ऐसा नहीं कि इधर भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा है, बाकी का सब भगवान के ऊपर सौंप दिया है, ठीक है। उस तरीके से अगर आप करते हैं तो भगवान आपका सब कुछ देखता है, आपको हर समय भक्ता लगे समय, जैसे पांडवों को संभाला। किसी ने बोला था कि वो भीम ने तो 60 कौरवों को मारा, हजारों लोगों को मारा। अरे बाबा, लेकिन देखिए वो युद्ध था। दूसरा भी एक प्रसंग है कि जैसे एक बार जो वन में जा रहे थे तो उनको हनुमान जी मिले, तो उनकी जो पूंछ थी ऐसे रास्ते पर रखी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी पूंछ लांग के नहीं जाऊंगा, आपको इधर लेना पड़ेगा। क्यों? तो बोले कि आप हर जीव में परमात्मा रहता है, तो मैं आपका अपमान करूंगा।
और फिर आपको वो सारी बातें फिर बताऊंगे क्या हुआ वगैरह। फिर यानी उनमें भी सत्वगुण था, परमात्मा के प्रति समर्पण था, इसलिए ही पांडवों को भगवान श्री कृष्ण हरदम बचाते थे। ठीक है, नामस्मरण निरंतर अगर नामस्मरण करते हैं ते जाणावे पुण्य शरीर, वो पुण्य शरीर रहता है। महादोषांचे गिरिवर राम नामे ना सके, कि हमने पर्वत इतने भी पातक किए होंगे तो वो राम नाम के कारण वो नाश हो जाता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग मैंने देखा कि जाके फिर वो यानी 6 महीने तक वो कुछ फालतू काम करते, फिर जाके गंगा स्नान करके आते हैं। तो दिस इज प्योर नॉन भक्ति। ये अभक्त की आगे शायद आने वाला है वो अभक्त का, तो वो असली भक्त नहीं है। फिर वो तो बिजनेस होगा कि मैं इतना पाप करूंगा तो मैं इतना ही करूंगा। फिर आप मैंने वो रजोगुण हो गया, फिर थोड़ा पाप कर रहे थोड़ा पुण्य कर रहे, तो आप उसी स्थिति में रहेंगे, या तो फिर तमोगुण में भी चले जा सकते हैं। सत्वगुण से रहने का अगाध महिमान वचे वदला, नामे भूत जन उद्धरला, हा पासून सुटला प्रत्यक्ष चंद्रमय। इस राम नाम का महीना है, जो कोई कितना भी कहो तो उसको कमी है। इसने बहुत नामस्मरण के कारण बहुत जनों का उद्धार हुआ है। और जैसे समुद्र मंथन से हलाल निकला तो वो कंठ में हम भगवान शंकर ने संभाल के रखा, और फिर उनको यातना होने लगी, फिर उन्होंने प्रकांड तांडव किया, फिर लेकिन वो राम नाम के कारण फिर वो शांत हो गए। प्रत्यक्ष चंद्र है, अभी भी वो कापड़ी है, अभी भी वो ध्यान नाम करते हैं, अभी भी उनको कितना भी नाम लिया तो भी कम ही लगता है, कितना भी ध्यान किया तो भी करने लगता है। ऐसे भगवान शंकर हैं। आदिनाथ हमारे यहाँ धनेश्वर महाराज हो, स्वामी माधवनाथ हो, कोई भी हो, आदिनाथ शंकर कहते हैं। शंकर के कारण ही ये सारी अच्छी नामस्मरण, ध्यान, धारणा, इवन नृत्य, गायन, ये सारी चीज़ें निकली है। ठीक है, चहुवर्णा नामाधिकार, हमने वर्ण देखे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म जानता है और ब्रह्म के लाइट में ही, ब्रह्म के तेज में अपना काम करते रहता है। वैश्य यानी जो अपना फ़ायदा देखता है। कौन सा फ़ायदा? बुरे गुणों से दूर जाके भगवान से एकरूप होना। ठीक है। क्षत्रिय जो दुर्गुणों को खींच के तोड़ के बाहर फेंकता है, ऐसा भी कह सकते हैं, उसको क्षत्रिय कहता है। और वो भगवान नाम संकीर्तन के ऊपर अपने परमात्मा मार्ग पे चलता है। शूद्र यानी भगवान की सतत आराधना करता है, भगवान के चरणों में बैठ के। तो हर किसी को नाम का अधिकार है। नाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, और कोई भी जड़ और मूड नहीं है। पहला पार पाई जाए। और जड़ और मूड यानी मूर्ख, और जड़ यानी पत्थर भी तर जा सकते हैं नाम के कारण। म्हणून नाम अखंड स्मरावे, इसलिए अखंड नामस्मरण करना चाहिए। जैसे फिर पहले 45 मिनट, 1.5 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे ऐसा नामस्मरण करने के बाद में वो ऑटोमेटिक 24 घंटा राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम से होते रहता है। ये स्थिति आ जाती है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि 12 साल, 24 साल, 36 साल, 48 साल, 60 साल तक आप साधना कीजिए, आपको निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी, आत्मज्ञान मिलेगा, निश्चित होगा। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। 60 साल तक अगर आप करते हैं तो निश्चित ही होगा। ठीक है। म्हणून नाम अखंड स्मरण, मन रूप मनी आठवाए, तीसरी भक्ति शोभा है निरुपेली। ये भी कहते थे स्वामी जी कि हमको स्मरण होता है ज्ञानेश्वर का, तो स्मरण यानी वो निर्गुणता से हमें मिलने आते हैं, इसलिए वो स्मरण होता है। उनको अपनी आदत है, इसलिए अपने मुख से ज्ञानेश्वर निकलता है, इसलिए वो एक प्रकार की भक्ति है। और यही स्मरण, और इसलिए जब स्मरण करते हैं तो सगुण परमात्मा से निर्गुण परमात्मा से मिलने का, सगुण से निर्गुण तक जाने का नाम स्मरण एक ही मार्ग है, और फिर हम निर्गुण से एकरूप होते हैं। ये जो तीसरी भक्ति मैं अपने स्वभाव से आपको बता रहा हूँ। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे नाम स्मरण भक्ति नाम संवाद। ऐसे तीसरा ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। कितना सुंदर कि भगवान के प्रति समर्पित रहे, नामस्मरण कीजिए, ध्यान धारणा कीजिए,
अपने परमार्थ मार्ग पे रहिए और पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा ये पृथ्वी माता को स्वर्ग जैसे बना दीजिए और इसी से मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा ये कह रहे हैं समर्थ रामदास। उन्होंने अपने समय तो प्रयास किया था, हम भी वैसा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।